और आइए सीधा रुख करते हैं कांची की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा लाभ देने के लिए, डीबीटी देने के लिए कदम उठाएगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई तोलाबाज नहीं। साथियों, ये बीजेपी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसकी हर योजना के केंद्र में नारी शक्ति है, माताएं, बहन, बेटियां है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने बहनों के लिए शौचालय, इज्जत घर बनवाए। बीजेपी की सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिया, एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, पक्के घर की रजिस्ट्री बहनों के नाम की। कोरोना काल में सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद बहनों के जनधन खातों में पहुंचाई। अब बीजेपी की केंद्र सरकार पूरे देश में बहनों की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए घर घर जल पहुंचाने की योजना चला रही है। लेकिन तृणमूल की सरकार ने यहां ये भी नहीं होने दिया। टीएमसी सरकार को आपकी परेशानियों की चिंता नहीं है, आपकी मुश्किलों की चिंता नहीं है। साथियों, बहनों, बेटियों के लिए जो काम केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, उसको डबल इंजन की सरकार कई गुना बढ़ाने वाली है। बंगाल में बीजेपी का संकल्प पत्र भी सामने आ चुका है। मैं बंगाल बीजेपी के सभी नेताओं को, बंगाल बीजेपी की टीम को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया है, जनता की आवाज को सुन करके बनाया है, लोगों की मुसीबतों को समझ करके बनाया है, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए बनाया है। बंगाल के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां के नौजवानों, यहां की महिलाएं, यहां के किसानों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बंगाल बीजेपी ने तैयार किया है। भाइयों और बहनों, मेदिनीपुर भारत की कृषि आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा केंद्र है। खेती में फसलों को लेकर यहां नए नए प्रयोग हो रहे हैं। यहां अनेक जगह हमारे किसान प्रॉन फार्मिंग में जुटे हैं। लेकिन दीदी की सरकार ने यहां के किसानों को आधुनिक मंडी की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की सुविधा से भी वंचित रखा है। अब ये स्थिति नहीं रहेगी। भाजपा लोकल के लिए वोकल है, लोकल के लिए वोकल, ये हमारा कमिटमेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले के अहम उत्पादों को विकसित करने के लिए काम कर रही है। यहां के काजू किसान हो, पान किसान हो, जूट किसान हो, आलू और नारियल किसान हो, हर किसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ मिलेगा। जूट किसानों के लिए तो केंद्र सरकार निरंतर कदम उठा रही है। हमने जो
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए, इसका सीधा लाभ ये जुट किसान को होने वाला है। जुट किसान का जय जयकार हिंदुस्तान के हर कोने में होने वाला है। गेहूं की पैकेजिंग 100% जूट से हो रही है। प्लास्टिक की पैकेजिंग की जगह अब जूट के पैकेज देश में उपयोग हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने उसके साथ निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। ये पैसे टीएमसी सरकार को किसानों तक नहीं पहुंचने देना था। ये पैसे दिल्ली से भारत सरकार किसानों के खाते में जमा करना चाहती थी, लेकिन दीदी किसानों से दुश्मनी लेके बैठ गई। किसानों के खाते में भारत सरकार के पैसे नहीं जाने दिए। भाइयों बहनों, बंगाल के किसान ये मोदी के शब्द लिख के रखिए, 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। हर किसान सरकार बनते ही बंगाल के हर किसान के खाते में पिछले 3 साल के जो पैसे दीदी ने नहीं देने दिया, मैं आपको दे के रहूंगा। भाइयों बहनों, मैं वादा पूरा करके रहूंगा। भूमिहीन किसानों, मछुआरे साथियों के लिए भी बंगाल बीजेपी ने हजारों रुपए की सीधी सहायता देने का संकल्प किया है। यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है जो अब बंगाल में दिखाई देगी। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल की तटीय अर्थव्यवस्था को तृणमूल की तोलाबाज और सिंडिकेट की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हल्दिया की क्या स्थिति बनाकर रख दी है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कहां तो मेदिनीपुर को हल्दिया की तर्ज पर विकसित करना था और कहां हल्दिया के गौरव को सिंडिकेट ने तहस नहस कर दिया। अब इस समुद्री किनारे को, हमारे मछुआरों को कट, कमीशन और टोलाबाजी के कल्चर से मुक्त करने का समय आ गया है। आपके एक वोट की ताकत है, आपके एक वोट की ताकत है। ये कट कल्चर, कमीशन कल्चर, ये टोलाबाजी रातों रात खत्म हो जाएंगे। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा ब्लू इकोनॉमी पर बल दे रही है। ऐसा विकास जिसमें समुद्री किनारे बसे हर परिवार की, हर मछुआरे साथी की भागीदारी हो। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले ही हल्दिया पोर्ट के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई थी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हल्दिया को नदी जल मार्गों से कनेक्ट कर रही है। पश्चिम बंगाल
बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टील प्लांट्स और अन्य उद्योगों के लिए जो आयात और निर्यात होगा, उसका हल्दिया अहम सेंटर बनने वाला है। सिर्फ हल्दिया ही नहीं, बल्कि डबल इंजन की सरकार इस पूरे क्षेत्र को, मेदिनीपुर को पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लाभ से जोड़ रही है। केंद्र सरकार पेटुआ घाट फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण के लिए भी कदम उठा रही है। ये सारे प्रयास यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। भाई और बहनों, आपके पास जो ये विस्तृत समुद्री किनारा है, इसमें टूरिज्म आधारित रोजगार की अपार संभावना है। यहां तीर्थाटन से लेकर क्रूज टूरिज्म की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आपके पास दीघा बीच जैसी एक अनमोल प्राकृतिक विरासत है, बहुत बड़ी ताकत है। केंद्र सरकार अलग अलग सर्किट के माध्यम से देश में टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। अब डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी और इसका लाभ मेदिनीपुर को भी होने वाला है। यहां के हर परिवार को होने वाला है, हर मछुआरे को होने वाला है, हर किसान को होने वाला है, हर माता बहन को होने वाला है, हर नौजवान को होने वाला है। भाई और बहनों, जिस बंगाल ने पूरे भारत को पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बोहरा गोतो की बात कर रही है। बोहरी गोतो, आय भूमि बंकिम बाबुर, रवि ठाकुरेर, सुभाष बोसेर, मातंगिनी हाजरार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर बंगभूमि और भारत भूमि, आमरा सोबाई यही भारत भूमिर सन्तान। यही भूमिते कोनो भारतवासी बहिरागत नय। बोलुन बोलुन भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दीदी, ओ दीदी, এখানে কোনো ভারতবাসী বহিরাগত নয়, সব ভারত মাতার সন্তান। साथियों, जिस बंगाल से गुरुदेव ने हर भारतवासी को एक माला में पिरोया, और इसी धरती से गुरुदेव ने कहा, और जो हम रोज कहते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। उस बंगाल में गुरुदेव की धरती से, उस बंगाल में दीदी बहिरागोतो की बात कर रही हो। टूरिस्ट कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। दीदी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को एक गुरुदेव की मिट्टी का
आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोतो नहीं मानते। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी। यही बंगाल की भूमि के संतान की। साथियों, लोकतंत्र में हार जीत जनता के लिए किए गए सेवा कार्यों से तय होती है। आप सभी ने ममता दीदी को 10 साल काम करने का मौका दिया। आपके बीच आकर ममता दीदी की जिम्मेवारी थी वो आकर के 10 साल के काम का हिसाब दे, पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे। ये चुनाव में उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन दीदी आपको हिसाब नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई हिसाब मांगे तो उसको गालियां दे रही है, उन पर गुस्सा कर रही है। अरे जरा अपने पड़ोस में देखिए, असम में भी चुनाव चल रहा है। असम में एनडीए की सरकार है। इन 5 वर्षों में वहां तेजी से विकास के काम हुए हैं। पहले असम से लगातार हिंसा की खबरें आती थी, तनाव की खबरें आती थी। इन 5 वर्षों में असम में शांति आई है, स्थिरता आई है। जिन्होंने अलगाववाद का रास्ता चुना था वो मुख्य धारा में लौट आए हैं। जबकि दीदी के राज में यहां हिंसा, बम, बंदूक, उसी के धमाके सुनाई दे रहे हैं।